Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Lab 6 of Object Oriented Software Engineering, which is based on sequence diagram. Sequence diagram is a form of interaction diagrams that basically represents the behavior of objects. Unlike class diagram, which is a static diagram that represents the collaboration between objects, sequence diagram actually shows the sequence or order of interactions. Let's start with the sequence diagrams, notations and interactions. Sequence diagrams are interaction diagrams that detail how operations are carried out. They capture the interaction between objects in the context of a collaboration. Context of a collaboration का मतलब है कि यहाँ पर हम पूरा background बताते हैं कि collaboration किस तरह से हो रही है, क्या उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है जिसके थ्रू कोलैबोरेशन हो रही है, क्या कोई ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन है कि ट्रू होगा तो इसके साथ कोलैबोरेशन होगी, फॉल्स होगा तो किसी और एंटिटी के साथ कोलैबोरेशन होगी. इट मीन्स हम पूरा बैकग्राउंड ये रैशनल शो कर रहे होते हैं कोलैबोरेशन का. ठीक है. सीक्वेंस डायग्राम्स आर टाइम फोकस एंड दे शो द ऑर्डर ऑफ द इंटरेक्शन विजुअली by using the vertical axis of the diagram to represent time, what messages are sent and when. So vertical axis of the diagram means कि ये जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये वर्टिकल एक्सेस होता है जिसमें हम अभी टाइम लाइन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है. इसको हम एक दफ़ा नई डायग्राम draw.io पे बना के ताकि हम इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हमने किस तरह से सीक्वेंस डायग्राम को ड्रॉ करना है. पहले इसकी नोटेशंस को समझ लेते हैं. जैसे ये यूएमएल डायग्राम टाइप है, मल्टीपल यूएमएल डायग्राम्स होती हैं. कुछ डायग्राम्स होती हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल डायग्राम्स कहते हैं एंड द अदर टाइप इज बिहेवियरल डायग्राम्स. सो स्ट्रक्चरल टाइप में जैसे भी मैंने कहा क्लास डायग्राम हमने पढ़ी है. ठीक है. इसी तरह से ऑब्जेक्ट डायग्राम है, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स इंशाल्लाह हम इस लैब में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल डायग्राम्स. सो बिहेवियरल डायग्राम्स में जैसे लास्ट लैब में हमने एक्टिविटी डायग्राम पढ़ी थी जो इंटरेक्शंस के सीक्वेंस के फॉर्म में हमें ऑर्डर बताती थी कि डिफरेंट एक्टिविटीज किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रही हैं. इसी तरह से यूज केस डायग्राम. और आज हम जो इंटरेक्शन डायग्राम की एक टाइप पढ़ेंगे दैट इज सीक्वेंस डायग्राम. इंशाल्लाह आज हम सीक्वेंस डायग्राम को पढ़ेंगे जो बेसिकली बताएगा कि किस तरह इंटरेक्शंस एक सीक्वेंस की फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. So sequence diagram basically captures interaction that takes place in a collaboration that either realizes a use case or an operation. ठीक है. इसका मतलब है या तो वो जो आप interactions show करते हैं या वो किसी use case को represent कर रहे हैं या किसी scenario को represent कर रहे हैं या किसी operation को represent कर रहे हैं. ठीक है. High level interaction between user of the system and the system, between the system and other systems or between subsystems. ठीक है. That's why it's called a system sequence diagram. So पर्पस भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नोटेशंस पे जाएंगे. पर्पस बेसिकली इसका क्या होता है? मॉडल हाई लेवल इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम. अभी हम सीक्वेंस डायग्राम को बनाएंगे तो आप देखोगे कि ये एक लाइफ लाइन होती है और लाइफ लाइन के अंदर जब रेक्टेंगल की फॉर्म में ये लाइफ लाइन बनी होती है सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लाइफ लाइन. ठीक है. एक्टिव. यहां तक ये लाइफ लाइन एक्टिव हो गई है और कब एक्टिव होगी? जैसे ही कोई मैसेज पास होगा. ठीक है. बेसिकली ये मैंने बनानी शुरू की थी होटल रिजर्वेशन सिस्टम की एक वेबसाइट और उसका मैं या सिस्टम कह लें, उस सिस्टम को मैं सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही थी. उसमें मैं जस्ट एक का दो तीन इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए. सो एक हमने यूजर इंटरफेस से मैसेज पास किया है होटल चेन में. बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं रिजर्व करने के लिए होटल के अंदर रूम की अवेलेबिलिटी रूम की है या नहीं है. तो सबसे पहले जो होटल्स की एक चेन है उस पे मैसेज पास होगा टू रिजर्व अ रूम, पर्टिकुलर रूम. ठीक है. तो ये रिजर्व का एक मैसेज एरो की फॉर्म में पास हुआ है. ठीक है. सो जैसे ही मैसेज पास होगा इसकी लाइफलाइन एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी. ठीक है. तो ये एक्टिव की रिप्रेजेंटेशन है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में. इट मींस कि ये लाइफलाइन एक्टिव है. अगर मैं इसको डिलीट कर दूं इसका मतलब है यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर वो एक्टिव हुई है. तो इसको एक्टिव जैसे ही आप इसमें एरो बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफलाइन इसकी स्टैब्लिश हो जाती है. जैसे अगर मैं इसको खत्म करती हूँ, ठीक है, लेट से हम इस मैसेज को भी खत्म कर देते हैं. ठीक है. अब हम ऐसा करते हैं कि एक मैसेज पास कराते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, एक मैसेज पास कराते हैं. तो मैसेज को मैं पास कराती हूँ लेट से यहाँ से. ठीक है. और मैसेज को मैं यहाँ से यहाँ पास कराती हूँ.
सो जैसे ही मेरा मैसेज पास हुआ है, मैंने साथ में क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, एक्टिव कर देना है बेसिकली, जैसे ये है, ठीक है। बेसिकली जैसे ही मैसेज पास हुआ, ये देखें, ये मैंने इसको एक्टिव कर दिया। पुराना मैसेज मैं इसको बेशक डिलीट कर दूं, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट कोई लाइफ लाइन, वो भी मैं बताती हूँ उसकी क्या रीजन थी। जैसे ये मैंने जैसे ही मैसेज पास किया और ये मैसेज यहाँ पर है, ठीक है, और मैंने देख लिया कि लाइफ लाइन अभी एक्टिव नहीं है, तो मैंने जैसे ही मैसेज पास किया मैंने इसको एक्टिव कर दिया। बेसिकली ये वाली नोटेशन मैंने इसकी यहाँ पर यूज की है, ठीक है, ये वाली नोटेशन। अब जो मैंने मैसेज वाली नोटेशन बताई थी जिसमें वो एक्टिव नहीं थी, उसकी क्या रीजन थी। लेट्स से यहाँ पर एक मैसेज मैंने ये पास किया और एक और मैसेज मैंने साथ में पास करना है, ठीक है। लेट्स से ये वाला मैसेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको कोई नाम दे दें हम इंटरेक्शन को, सो इसको मैं थोड़ा सा रीपोजिशन करना चाह रही हूँ। इसको मैं नाम दे दूं, लेट्स से मैं कहती हूँ कि रिक्वेस्ट, पास रिक्वेस्ट, ठीक है, कि मैं डेटाबेस के होटल के डेटाबेस में ये रिक्वेस्ट को पास कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में मैं ये दे दूं कि मैं मैसेज के थ्रू पास कर रही हूँ उसकी रिक्वेस्ट आईडी या मैसेज आईडी, ठीक है। सो मैं कहती हूँ पास, ऑल्सो पास रिक्वेस्ट आईडी और मैसेज आईडी। अब इस केस में मुझे सिर्फ मैसेज की जरूरत थी क्योंकि लाइफ लाइन ऑलरेडी एक्टिव थी, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों नोटेशंस है जो हम यूज कर सकते हैं। ये नोटेशन हमारी जो एज इट इज, मैंने लाइफ लाइन वाली ये नोटेशन यूज की थी, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैसेज भी था और लाइफ लाइन भी थी। और ये अगर सिर्फ मैसेज पास करना हो तो वी कैन यूज दिस नोटेशन। अब पर्पस को देख लेते हैं। मॉडल हाई लेवल इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम, ठीक है। इंटरेक्शन होगी ही बेसिकली किसके दरमियान में होगी, जितनी ऑब्जेक्ट्स एक्टिव हैं उसके दरमियान में। अब अगर मैं इसको देखूं होटल चेन, तो इसमें मैसेज तो पास हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुई हुई, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। आपने क्या करना है, अब यहां पर मैंने एक एक्टिवेशन की लाइफ लाइन बना दी, जैसे ये, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका मैसेज पास होगा जब तक ये लाइफ लाइन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आपने इसका ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो एक्टिव होनी चाहिए। जब मैसेज पास हो रहा होता है तो लाइफ लाइन को एक्टिव होना चाहिए। नाउ दिस इज ट्रू, ठीक है। जैसे ही मैसेज पास हुआ ये एक्टिव हो गया, इसने मैसेज आगे पास किया, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। और फिर आगे हम जिस तरह से भी इसको कंटिन्यू करना चाहें हम कर सकते हैं। Model the interaction between object instances within a collaboration that realizes a use case. अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस के साथ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये यूजर इंटरफेस पे विंडो एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह से मैं होटल चेन में एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। लेट्स से ए होटल के नाम से एक ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया है, ठीक है। और होटल चेन बेसिकली एक क्लास आप कह सकते हैं, बेसिकली एक इंस्टेंस है, एक एंटिटी है, ठीक है। उसका एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस या एंटिटी का मैंने बना दिया ए होटल के नाम से, किसी और नाम से भी हो सकता था, ठीक है। उसका मैंने इंस्टेंस बना दिया, इसका मतलब डिफरेंट इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ये इंटरेक्शन शो कराता है। इसी तरह होटल के लिए मैंने लेट्स से एक इंस्टेंस का नाम रख दिया होटल 1, ठीक है, होटल 1। तो ये भी एक इंस्टेंस हो गया होटल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इंस्टेंसेस के दरमियान में भी हम कोलैबोरेशन देखेंगे बाय मींस ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम। Either model generic interactions, that is showing all possible paths through the interaction, or specific instances of an interaction showing just one path through the interaction. So different इसकी forms हैं, जैसे सेल्फ मैसेज है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट मैसेजेस हैं, उसके थ्रू हम आगे जाके इसको नोटेशन से समझते हैं। सीक्वेंस डायग्राम की जो नोटेशंस होती हैं, फर्स्ट वन इज द एक्टर, रोल प्लेड बाय एन एंटिटी दैट इंटरेक्ट्स विद द सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली जिसने एक्सचेंज करना है सिग्नल्स को, डेटा को, वो हमारा एक्टर होगा। जैसे हम एक ब्लैंक डायग्राम पे भी स्टार्ट कर लेते हैं काम साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहां से मैंने एक एक्टर को पिक किया है, ठीक है, और एक्टर को मैंने यहाँ पर शो करा दिया है, ठीक है। आई कैन नेम एनीवन, एनी वट एवर आई वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर इसका नाम रखना चाहती हूँ अपने एक्टर का, ठीक है, तो मैंने इसका नाम कस्टमर रख दिया। अब सीक्वेंस डायग्राम में इसका मतलब है हमने लाइफ लाइन्स के साथ काम करना है, ठीक है। सो आई कैन यूज अ लाइफ लाइन। एक और भी है लाइक दिस, ठीक है, ये मेरी एक्टिवेशन एक बार है। सो मैंने बेसिकली एक एक्टिवेशन बार बना लिए। सो एक तो ये
एक्टर के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। दूसरी जो पॉसिबल इंटरेक्शन है वो बेसिकली किसके साथ होगी, जैसे मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के साथ लाइफ लाइन बनाती हूँ, ये बेसिकली एक मिनट, ये एक्टिवेशन लाइन है। मैंने जो इस केस में अपनी लाइफ लाइन बनानी है दैट विल बी इन एंटिटी लाइफ लाइन, ठीक है। जैसे ये एंटिटी लाइफ लाइन है, ठीक है। ये मैंने एक एंटिटी लाइफ लाइन बना ली और इसके अंदर आप एक एक्टर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन यूज इट एज डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, मीन्स कि अगर एंटिटी के साथ मैंने इसको यूज करना है तो मैं ये एंटिटी लाइफ लाइन बना सकती हूँ, ठीक है। या ये वाली लाइफ लाइन बेसिकली मुझे चाहिए, ठीक है, एक्टर लाइफ लाइन, ये एक्टर लाइफ लाइन होगी, ठीक है। अब मैंने एक्टर का कोई भी नाम रखना है, आई कैन नेम इट लाइक कस्टमर, तो ये मैंने एक एक्टर बना लिया, ठीक है, एक्टर का नाम लिख लिया और साथ में इसकी लाइफ लाइन। अब मैंने जब मैसेज इसका एक्सचेंज करना होगा, ठीक है, और मैसेज लेट से मैंने जो एक्सचेंज करना है इसका वो किसी एंटिटी लाइफ लाइन के साथ करना है, सो आई कैन यूज इट लाइक दिस, एंटिटी लाइफ लाइन, बाउंड्री लाइफ लाइन एंड एक्टर लाइफ लाइन। सो मैं इस केस में एक एंटिटी लाइफ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली एक्टिविटी का स्टार्ट है, ये एक्टिविटी डायग्राम जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। मैं ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन बना ली लाइक दिस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम मैं लेट से रख देती हूँ DT1 डेटा 1, ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है और डेटाबेस बेसिकली मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इनफैक्ट हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे मैं UI और साथ में विंडो कर लेती हूँ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है या केस स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने क्या नाम रखना है। बेसिकली हम नोटेशंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैसेज पास होगा, लेट मी मेक इट बेटर लाइक दिस, ठीक है। अब हमने अगर कोई मैसेज पास करना है तो मैसेज हम किस तरह से पास करेंगे, थ्रू दिस मैसेज, ठीक है। अब मैसेज की डिफरेंट नोटेशंस है, जैसे ये नोटेशन देखें, ये नोटेशन क्या करेगी, जैसे ही कोई मैसेज आएगा ये एक्टिवेट कर देगी, एक्टिव बना देगी, ठीक है, लाइफ लाइन को। बेसिकली ये डॉटेड जो है वो लाइफ लाइन है, उसको ये एक्टिव कर देंगी, ठीक हो गया। अब ये वाला जो है ये एक सिर्फ एक्टिवेशन बार है, आप सेपरेट एक्टिवेशन बार भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मैसेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि मैंने जब यहां पर ये काम किया है, इसको मैं उठा के इधर ले आती हूँ, जैसे ही मैंने मैसेज पास किया है तो सॉरी इसको मुझे लंबा करना है मैसेज को, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको इधर मुझे मूव करा देना है लाइक दिस। अब जैसे ही मैसेज पास हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। लेट से मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन या एंटर लॉग इन और वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। जस्ट हम इस वक्त किसी पर्टिकुलर केस सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहे, हमने सिर्फ नोटेशंस को लर्न करना है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, जब मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन दी थी तो मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गई थी, यानी मैं इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ या कोई नोट ऐड करना चाहती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अभी हम नोट भी देखेंगे ये नोट क्या होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली नोट्स भी हम ऐड कर सकते हैं किसी मैसेज के अगेंस्ट, ठीक है। ये हम अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसको भी। सो ये बेसिकली लाइफ लाइन हमने देख ली, हमने ऑब्जेक्ट देख ली, एक्टर देख लिया और साथ में ये एक्टिव बार देख ली जहां पर वो लाइफ लाइन एक्टिव होगी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। रोल प्लेड बाय एन एंटिटी दैट इंटरेक्ट्स, जो हमने यूज केस डायग्राम में भी देखा था एक्टर्स, सेम वही बात है एक्टर्स की, एक्टर्स ऐसे ही हैं। लाइफ लाइन रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इन द इंटरेक्शन, ठीक है। पार्टिसिपेंट है, अब पार्टिसिपेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक पार्टिसिपेंट विंडो भी हो सकती है, पार्टिसिपेंट डेटाबेस भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट हमारा एक्टर भी हो सकता है, वट एवर जो भी पार्टिसिपेंट है बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ अ लाइफ लाइन। एक्टिवेशंस क्या होती हैं? एक्टिवेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इस केस में, ये पार्ट ये मेरी एक्टिवेशन है, ठीक है। मैंने इसको कलर कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये बेसिकली एक्टिवेशन है, जो मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन शो कराई, इसको पिंक में मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आपकी एक्टिवेशन बार है। ये जो पूरी लाइन थी डॉटेड लाइन, ये आपकी, ये जिस तरह से पूरी, इसको मैं लेट मी मेक इट कोई बोल्ड सा कलर मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, ठीक है।
अब ये कलर बेसिकली जो जिस चीज को इसको आप अपनी मर्जी से इसके कलर्स एंड ऑल इसको सबको आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसका ये कलर रख दिया है, ये मेरी एक एंटिटी ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन थी और इसमें मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेशन के लिए मैंने ये पिंक वाला कलर यूज किया है। ठीक है, अगेन वी कैन प्ले विद दिस कस्टमर एज वेल, इसको भी आप, इसकी भी डिफरेंट स्टाइल्स, इसकी टेक्स्ट और हर चीज को आप अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेट मी मेक इट लाइक दिस। ठीक है, इन सबका मैं एक ही कलर रख लेती हूँ जितनी लाइफ लाइन्स है उनका। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। एक्टिवेशन इज अ थिन रेक्टेंगल ऑन अ लाइफ लाइन represents the period during which an element is performing an operation। तो जितनी देर तक वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तब तक वो एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि ये मैसेज मैंने पास करना है, इसमें मैं आपको कौन सी वाली, ये वाली बार दिखाती हूँ। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ये मैसेज मैंने पास किया, ठीक है, और ये मैसेज जहां तक जाएगा, लेट्स से ये यहां तक जा रहा है, तो यहां तक मेरी एक्टिवेशन होगी। ठीक है, एक्टिवेशन कहाँ खत्म हो जाती है, जहां पर हमारा मैसेज, फॉर एग्जांपल मैं एक और आगे लाइफ लाइन ड्रॉ करती हूँ एंड दैट विल बी आवर एंटिटी लाइफ लाइन, नॉट एंटिटी, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन आई गेस ये वाली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन बेसिकली मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि मैंने इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन और बैकएंड पे मैंने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कराना है। ठीक है, सो आई विल नेम इट एज DTA1 विच इज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड देन डेटाबेस। ठीक है, एंटिटी का नाम है, तो ये बेसिकली मैंने डेटाबेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना ली है। ठीक है, और ये मेरी एक लाइफ लाइन बना ली है, ये लाइफ लाइन मैंने यहाँ पर बना दी और इसका जो मैसेज है वो बेसिकली मुझे इसकी लाइफ लाइन तक लेके जाना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द नोटेशन, ये कोई रॉन्ग नोटेशन है, बेसिकली इसको हमने यहाँ तक पास करना है कि हमारा मैसेज पास कर रहा है। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं वैलिडेट फॉर ID एंड पासवर्ड। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि मैं इसको भी प्रॉपर किसी एक सिनेरियो के साथ ही डिस्कस करी, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन नोटेशंस। ठीक है, अब ये डेटाबेस और इसकी भी थोड़ी अलाइनमेंट और इन चीज़ों पे बच्चों बहुत फोकस करना है। लेट्स से यहाँ तक हमने काम कर दिया, अब जैसे ये वाली लाइफ लाइन मैसेज पास होगा हम इसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसके बाद मेरी एक्टिव वाली जो ये वाली बार थी वो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक नई लाइफ लाइन और डायग्राम्स और सारी नोटेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ से कौन सी चीज इंसर्ट करनी है। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द रेक्टेंगल आर अलाइंड विद द इनिशिएशन एंड द कंप्लीशन टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनिशिएट किया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैसेजेस की तरफ आते हैं। कॉल मैसेज, अ मैसेज डिफाइंस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफ लाइन्स। ठीक है, सो जैसे अभी कैच डिस्पैच लिखा हुआ था जिसको मैंने यहाँ पर चेंज किया है, मैसेज का नाम दिया है। सो मैसेज बेसिकली इस चीज को, जैसे ये है, ठीक है, अब इसको मैंने चेंज करके अगर मैं इसको सीक्वेंस में ले जाना चाहती हूँ, सो आई कैन यूज इट लाइक दिस। मैंने एक और मैसेज की बार यहाँ पर यूज की है और वो मैंने डॉटेड लाइन में यूज किया है। सो डॉटेड लाइन मीन्स कि अभी हमें इसका मैसेज का कोई रिप्लाई भी आएगा, वी कैन रीशेप इट एज वेल। तो ये मेरा एक मैसेज है जो पास हुआ है और 1 नाम लिखा हुआ है अगर हम सीक्वेंस में शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 1 2 3 इस तरह करके इसको शो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली नेम था किसी रिलेशन का। ठीक है, और यहाँ पर इसके रिटर्न मैसेज है, लाइक अगर ये मैसेज यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है तो हम उसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे। ठीक है, मैसेज पास हो रहा है तो वो सॉलिड लाइन होगी और जब कोई आंसर आ रहा है तो वो डॉटेड लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट डाउन वैलिडेटेड। ठीक है, कि हमने मैसेज पास किया डेटाबेस को कि वैलिडेट करो, सो डेटाबेस ने रिटर्न कर दिया कि वैलिडेटेड। सो इस रिटर्न को मैं बेसिकली हटाना चाह रही हूँ और वैलिडेटेड का मैसेज मैं यहाँ पे पास करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो इस काम को कर लेते हैं। ये मैंने डॉटेड वाला मैसेज दिया। ठीक है, डॉटेड मीन्स कि इट इज एन आंसर। आई थिंक वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वेट, ये। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से इधर तक ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन को, ये सॉरी यहाँ पे ड्रॉ किया गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट बेसिकली ऐड कर रही हूँ और वो है वैलिडेटेड। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देती हूँ। ये वैलिडेटेड का टेक्स्ट है, बेसिकली ये यहाँ पर ऐड हो गया और ये बार इधर आ गई। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम, ये इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है,
ये वैलिडेटेड मैसेज यहाँ पर आ गया और ये वाला मैसेज मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। सो ये हमारा रिटर्न मैसेज होगा। सो लेट्स मेक इट बेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइफलाइन एक्टिवेशन को शो कर रही है। मैसेज पास कर दिया हमने, फिर रिटर्न मैसेज बेसिकली बता रहा है कि ये एक इसका मैसेज है। रिटर्न मैसेज की नोटेशन जैसे हमने बात की डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेल्फ मैसेज है। सेल्फ मैसेज बेसिकली डिफाइन अ कम्युनिकेशन बिटवीन लाइफ लाइन्स ऑफ एन इंटरेक्शन, ठीक है। यानी अगर उसी लाइफ लाइन के साथ जिस लाइफ लाइन को हम बना रहे हैं, अगर उसी में कोई मैसेज पास हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैसेज, ठीक है। लाइक वी कैन से कि ये सेल्फ कॉल की नोटेशन है, ठीक है। मैंने इसको ये ऐड किया तो ये सेल्फ कॉल आ गई लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करा लेती हूँ सेल्फ कॉल को, तो ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको मुझे इतना री यूज और री अलाइन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपल यूज कर सकते हैं कि ये हमारी सेल्फ कॉल है, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको इस केस में नीचे मूव कर देती हूँ, तो इसको आप किसी भी जगह पर शो करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज सेल्फ कॉल, ठीक है, अपने आप को ही कॉल करना। अच्छा, अब उसके बाद सीक्वेंस फ्रेगमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। UML introduces sequence fragments. Sequence fragments make it easier to create and maintain accurate sequence diagrams. A sequence fragment is represented as a box called a combined fragment, which encloses a portion of the interaction within a sequence diagram. जैसे इसको कंबाइंड फ्रेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ऑपरेटर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ये फ्रेगमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं और फ्रेगमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे रेफरेंस है, एसर्ट है, लूप, ब्रेक, ऑल्ट, ऑप्ट और नेगेटिव। ऑप्ट स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस है, ऑल्ट फॉर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और इसी तरह से ब्रेक है। अब एक एक करके हम सबकी टाइप्स देखते हैं। ऑपरेटर में ऑल्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ओनली द वन हुज कंडीशन इज ट्रू विल एग्जीक्यूट। अच्छा, जब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उसमें से जो भी ट्रू होगा, हम कहते हैं जब फ्रेगमेंट लगाएंगे तो हम कहेंगे इसमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। ऑप्ट का मतलब है ऑप्शनल। द फ्रेगमेंट एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द सप्लाइड कंडीशन इज ट्रू, इक्विवेलेंट टू एन ऑल्ट ओनली विद वन ट्रेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट ही की तरह है लेकिन अगर एक ऑप्शन है, ठीक है। पैर का अगर कीवर्ड यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं, इट मींस पैरेलल, यानी सारे फ्रेगमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और पैरेलल में होंगे। इसी तरह से लूप का मतलब है मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन है, ठीक है। रीजन का मतलब है फ्रेगमेंट कैन हैव ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग इट। नेगेटिव का मतलब है फ्रेगमेंट शोज एन इनवैलिड इंटरेक्शन। एंड रेफरेंस मींस कि इस फ्रेगमेंट का या इस डायग्राम का किसी और डायग्राम के साथ रेफरेंस है, ठीक है। तो फ्रेम बेसिकली हम फ्रेगमेंट इसलिए ड्रॉ करें टू कवर द लाइफ लाइन्स इन्वॉल्व इन द आइटरेशन, कि हम बता रहे हैं कि इस इंटरेक्शन में ये लाइफ लाइन्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन हो रहा है। सो एक होटल सिस्टम की एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हम बात ये करें कि हम रूम रिजर्वेशन की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और इसके अंदर जो मैसेज के टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। लाइफ लाइन हमने देख ली, दिस इज अ ऑब्जेक्ट लाइफ, दिस इज अ एंटिटी लाइफ लाइन, ठीक है। इसी तरह से मैसेज पास हुआ, मैसेज पास होने के बाद ये होटल चेन थी जिसे वैलिडेट हुआ, ठीक है। 1.1 का मतलब है ये वन जो यूज केस था मेक रिजर्वेशन, उसका एक टाइप है, ठीक है। 1.1 ये पास हो गया आगे डेटाबेस के अंदर। आगे अगर हम देखें एक लूप ऐड हुआ है, ठीक है। लूप का मतलब है इसकी मल्टीपल टाइम्स आइट्रेशन हो सकती हैं। वाई मल्टीपल आइट्रेशंस? जितनी दफा आप रिक्वेस्ट करेंगे हम बार बार अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, दैट्स वाई इट इज लूप फ्रेगमेंट, ठीक है। अब लूप फ्रेगमेंट के अंदर एक ऑल्ट फ्रेगमेंट है। पहले हम देखते हैं कि लूप फ्रेगमेंट पे लिखा हुआ है ईच डे, रोज ये काम होगा। क्या होगा? अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो रूम की आईडी और डेट ये हमने वैलिडेट कर लेना है, ठीक है। हमने चेक करना है रूम की आईडी। लेट्स से कोई कहता है कि मुझे रूम नंबर 501 चाहिए, तो हम चेक करेंगे 501 और किस डेट पे चाहिए। 501 22 पे चाहिए, इट मींस चेक इट। 501 को चेक करो 22 को अवेलेबल है या नहीं। तो अगर वो ट्रू होगा तो इस रूम को ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि रूम ट्रू है तो आपको पता है हमें
रिजर्व करना रूम, ठीक है। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ऑल्ट चलेगा। ऑल्ट की ऑप्शन में हमने देखा था, हमने बात की थी, ऑल्ट का मतलब है अगर ट्रू होती है तो एक कंडीशन चलती है, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ऑल्ट में आ गए। इसमें लिखा है इज रूम इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू है, वेयर इज रूम, दिस इज रूम, ठीक है। ये बेसिकली एक बुलियन मेथड है। अगर ये ट्रू होता है तो इसको बेसिकली हमने रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। यानी ये हर केस में नहीं होगी, ये सिर्फ उस केस में होगी जब ऑल्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड दिस लाइफ लाइन विल बी क्रिएटेड, ठीक है। सो वी कैन से दिस लाइफ लाइन इज क्रिएटेड एट रन टाइम। सो ए रिजर्वेशन और रिजर्वेशन में मैसेज हमने क्रिएट किया, मैसेज आगे पास हुआ और कंफर्मेशन हो गई। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कंबाइंड फ्रेगमेंट, ठीक है, जो उस केस में होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह से डिफरेंट यूज केसेस की भी हम मॉडलिंग करते हैं। एक डायग्राम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और draw.io में हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली है। एक ये वाली डायग्राम भी, इसके अलावा एक और डायग्राम भी थी जो हमने यहाँ स्टार्ट में भी और क्लास में भी इंशाल्लाह लैब में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये रिटर्न मैसेज है, ये सेल्फ मैसेज है, ठीक है। इसी तरह से ये एक फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट लिखती हूँ, ये एक ऑल्ट का फ्रेगमेंट है, ठीक है। और किसी भी नोटेशन के साथ या किसी भी लाइफ लाइन की एक्टिवेशन में मैं इसको शो करा सकती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये इसकी जो एक्टिवेशन है इसको मैंने यहाँ पे लंबा करके और यहाँ पे मैंने ऑल्ट फ्रेगमेंट ऐड कर दी है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऑप्शन की बेस पे ये काम करेगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो ये फ्रेगमेंट चलेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऑल्ट के साथ लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना होता है कि क्या कंडीशन है। मैं कहती हूँ ऑल्ट फ्रेगमेंट है, इट मीन्स कि ये बूलियन पे चलेगा, ठीक है। सो इज रूम इज इक्वल्स टू ट्रू में कर देती हूँ, ठीक है। और आगे मैंने इसकी पूरी कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है। सो ये बेसिकली एक मेरा ऑल्ट फ्रेगमेंट बन गया है। इस तरह से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो वो सब आपने एक्सप्लोर करनी है। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली एक यूज केस बना हुआ है सर्च बुक के नाम से, ठीक है। कस्टमर है हमारा, इट मीन्स ये हमारी लाइफ लाइन है, जिस लाइफ लाइन को हम कहते हैं एक्टर लाइफ लाइन। हमने एक एक्टर लाइफ लाइन बनाई कस्टमर के नाम से, और ये हमने डिफरेंट एंटिटीज लाइफ लाइन बना ली है। सर्च पेज, सॉरी ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन बना ली है। सर्च पेज एक पेज के लिए, एक रिजल्ट्स के पेज के लिए, एक कैटलॉग के पेज के लिए, और एक जिसमें रिजल्ट्स शो करा रहे हैं, हमने हर पेज के लिए एक अलग से लाइफ लाइन बना ली है। सो इसमें जो हमारा कंसर्न है ज्यादा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इस सर्च बुक का यूज केस है, उसके लिए हमने लाइफ लाइन बनाई है और ये पूरी सीक्वेंस डायग्राम बनाई है एक सर्च बुक के यूज केस के लिए, ठीक है। सो हम सर्च करेंगे, वैलिडेट करेंगे क्राइटेरिया को। ऑल्ट का मतलब है अगेन अगर वैलिडेशन हो जाएगी तो फिर चेक करें ऑथर का नाम क्या है, सर्च बाय ऑथर कर सकते हैं, फिर क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले एंड ऑल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव पाथ क्या था, इफ द कस्टमर डिड नॉट एंटर द नेम बिफोर प्रेसिंग द सर्च बटन द सिस्टम डिस्प्लेज एन एरर मैसेज, ठीक है। तो वो यहाँ पर है कि ऑथर ने जब एंटर कर दिए तो ये वाली एग्जीक्यूट होगा, एंड ऑथर नॉट एंटर्ड तो ये वाला बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट सीक्वेंस डायग्राम, जिसमें हमने draw.io पे इसको एक्सप्लोर किया और प्रैक्टिकली भी इसको करके अभी देखा, और साथ में हमने थोड़ा सा समझा भी कि ये क्या होता है। और इस तरह भी फ्रेगमेंट को बेसिकली बना सकते हैं। एक और भी मैं आपको चीज दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है या फ्रेम्स है। तो ये बेसिकली इसकी नोटेशन होती है। और सबसे ज्यादा आपने जिस बात का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर एंटर करना होता है कि ये किस चीज का फ्रेगमेंट है। जैसे यहाँ पे ऑल्ट एंटर किया, इट मीन्स कोई एक डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो इसको नोट है, ये मैसेज है जो हमने पहले ऐड किया था, दिस इज बेसिकली अ फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये एक फ्रेगमेंट है जिसकी डिफरेंट हमने ऑप्शंस देखी हैं कि इसकी टाइप्स हो सकती हैं, तो वो टाइप्स में से जो टाइप हो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लैब विच इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम अपनी कोई कम्युनिकेशन डायग्राम या इंटरेक्शन डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।